नमस्कार, स्वागत है आपका बोलता हिमाचल पर। आज है 18 फरवरी 2024 और हिमाचल प्रदेश की आज की सबसे बड़ी खबरें हम आपके लिए लेकर आए हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नहीं जुड़े चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। पेश है आज की सबसे बड़ी खबरें। बजट सत्र में सीएम का ऐलान है, कर्मचारियों को 1 मार्च से होगा एरियर का भुगतान, अप्रैल से महंगाई भत्ते की किस्त है। सभी कर्मचारी और पेंशनर्स के वेतन तथा पेंशन से संबंधित एरियर्स का भुगतान चरणबद्ध ढंग से 1 मार्च 2024 से शुरू कर दिया जाएगा। 1 जनवरी 2016 से 31 दिसंबर 2021 के बीच रिटायर हुए कर्मचारियों की लीव, एनकैशमेंट एंड ग्रेच्युटी से संबंधित एरियर्स का भुगतान चरणबद्ध ढंग से 1 मार्च जो 10 दिन बाद खत्म हो रहा है 2024 से शुरू कर दिया जाएगा। मैं यह भी घोषणा करता हूं कि 1 अप्रैल 2024 से 4% की दर से महंगाई भत्ते की किस्त जारी कर दी जाएगी। इस पर लगभग 580 करोड़ रुपए प्रति वर्ष व्यय किए जाएंगे। सिरमौर में जेएफटी के 20 पदों के लिए काउंसलिंग 4 मार्च को। जिला सिरमौर में जेएफटी के विभिन्न श्रेणियों के 20 पदों को अनुबंध आधार पर भरा जाएगा, जिसके लिए काउंसलिंग 4 मार्च को सुबह 10 बजे उपनिदेशक प्रारंभिक शिक्षा के कार्यालय में की जाएगी। ये जानकारी उपनिदेशक प्रारंभिक शिक्षा ने दी है। उन्होंने बताया कि इन पदों में 12 पद सामान्य श्रेणी के पूर्व सैनिकों की आश्रितों, 3 पद अन्य पिछड़ा वर्ग पूर्व सैनिकों की आश्रितों, 3 पद अनुसूचित जाति के पूर्व सैनिकों की आश्रितों व 2 पद अनुसूचित जनजाति के पूर्व सैनिकों के आश्रितों से भरे जाएंगे। हिमाचल बजट 2024 सीएम सुक्खू ने पेश किया 58,444 करोड़ रुपए का बजट। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हिमाचल प्रदेश विधानसभा में शनिवार को वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए 58,444 करोड़ रुपए का कर मुक्त बजट प्रस्तुत किया। बजट में राजस्व प्राप्तियां 42,153 करोड़ जबकि राजस्व व्यय 46,667 करोड़ रुपए रहने का अनुमान है। इस तरह वर्ष के अंत में राजस्व घाटा 4,514 करोड़ रुपए रहने का अनुमान है। राजकोषीय घाटा 10,784 करोड़ रुपए रहेगा। लंबे समय से इंतजार कर रहे कर्मचारियों को 1 अप्रैल 2024 से 4% महंगाई भत्ता डीए देने की घोषणा की गई है, जिस पर 580 करोड़ रुपए खर्च होंगे। संशोधित वेतनमान की बकाया एरियर का चरणबद्ध तरीके से भुगतान करने का ऐलान बजट में किया गया है। बजट में विधायक क्षेत्र विकास निधि में 10 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी करी से 2 करोड़ 20 लाख रुपए किया गया है। विधायक ऐच्छिक निधि को 13 लाख रुपए से बढ़ाकर 14 लाख रुपए किया गया है। इसी तरह विधायक प्राथमिकताओं के वित्तीय पोषण की वर्तमान सीमा को 175 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 195 करोड़ रुपए किया गया है। बजट में घोषणा के अनुसार आउटसोर्स कर्मियों को अब न्यूनतम 12,000 रुपए प्रति माह मिलेंगे। पंचायत वेटनरी असिस्टेंट को मिलने वाले 7,000 रुपए प्रति माह को बढ़ाकर 7,500 रुपए किया जाएगा। बड़े हुए मानदेय के साथ आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को अब 10,000 रुपए मासिक, मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को 7,000, आंगनवाड़ी सहायकों को 5,500, आशा वर्कर को 5,500, मिड डे मील वर्कर्स को 4,500, वाटर कैरियर शिक्षा विभाग को 5,000, जल रक्षक को 5,300, जल शक्ति विभाग के मल्टीपर्पज वर्कर को 5,000, पैराफिटर तथा पंप ऑपरेटर को 6,300, दिहाड़ीदारों को 25 रुपए की बढ़ोतरी के साथ 400 रुपए प्रतिदिन दिहाड़ी, पंचायत चौकीदारों को 8,000, राजस्व चौकीदारों को 5,800, राजस्व लंबरदार को 4,200 रुपए प्रति माह मिलेंगे। इसके साथ ही सिलाई अध्यापकों के मानदेय में 500, एसएमसी अध्यापकों के मानदेय में 1900, IT शिक्षक को 1900, SOPS को 500 रुपए प्रति माह बढ़ोतरी कर दी जाएगी। बजट में घोषणा के अनुसार जिला परिषद अध्यक्ष को 4,000 बढ़ोतरी के साथ 24,000, जिला परिषद उपाध्यक्ष को 3,000 रुपए बढ़ोतरी के साथ 18,000, जिला परिषद सदस्यों को 1,300 रुपए बढ़ोतरी के साथ 7,800, पंचायत समिति अध्यक्ष को 1,900 रुपए बढ़ोतरी के साथ 11,400 रुपए, पंचायत समिति उपाध्यक्ष को 1,400 रुपए बढ़ोतरी के साथ 8,400, पंचायत समिति सदस्य को 1,200 रुपए बढ़ोतरी के साथ 7,200, ग्राम पंचायत प्रधान को 1,200 रुपए बढ़ोतरी के साथ 7,200, ग्राम पंचायत उप प्रधान को 800 रुपए बढ़ोतरी के साथ 4,800 व ग्राम पंचायत सदस्य को 250 रुपए बढ़ोतरी के साथ अब 750 रुपए प्रति माह मिलेंगे। सभी 2061 फॉरेस्ट बीट में एक वन मित्र की नियुक्ति की जाएगी। वन विभाग में वन रक्षक के 100 पदों की भर्ती की जाएगी।
पुलिस कर्मियों की डाइट मनी बढ़कर 1000 रुपए की गई है। नरेगा कामगारों में दिहाड़ी में 60 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। विधवा, एकल, बेसहारा, दिव्यांग, महिला मनरेगा कामगारों को मकान बनाने के लिए 3 लाख रुपए की सहायता दी जाएगी। आगामी 5 वर्षों में प्रदेश की 1% जनता को सिविल डिफेंस स्कीम के अंतर्गत लाया जाएगा। सीएम ने कहा कि ये पहल प्राकृतिक आपदा की स्थिति में आपदा राहत कार्यों में बहुत सहायक सिद्ध होगी। अग्निशमन से संबंधित एनओसी देने तथा उसे विड्रॉ करने की प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से हिमाचल प्रदेश फायर फाइटिंग सर्विस रूल्स अधिसूचित किए जाएंगे। सीएम ने कांगड़ा जिले के चंगरवड़ो में सब फायर स्टेशन, मंडी के कोटली और लड़भड़ोग में फायर पोस्ट तथा टियोग स्थित फायर स्टेशन को अपग्रेड कर सब फायर स्टेशन बनाने की घोषणा की है। निर्मल, कुनियार और ओवादेश, कोटखाई, छोटा बंगाल और कांगड़ा की चौर घाटी में अग्निशमन इकाइयां खोली जाएगी। मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि 60 वर्ष से अधिक आयु के ऐसे भूतपूर्व सैनिक जिनको अन्य कोई पेंशन नहीं मिलती है, उनको मिलने वाली आर्थिक सहायता की राशि को 3000 रुपए से बढ़ाकर 5000 रुपए प्रतिमाह किया जाएगा। सरकार आगामी वित्तीय वर्ष से सुनिश्चित करेगी कि पूर्व सैनिकों के आरक्षित 15% पदों को प्राथमिकता के आधार पर भरा जाए। प्रदेश के राशन उपभोक्ता व शादी व त्योहारों के लिए भी डिपों से सस्ती दरों पर रिफाइंड व सरसों का तेल ले सकेंगे। इस योजना का लाभ प्रदेश के करीब 19 लाख उपभोक्ताओं को होगा। मौजूदा समय में डिपो में उपभोक्ताओं को तय मात्रा में सरसों का तेल व रिफाइंड दिया जाता है। अब 1 अप्रैल से उपभोक्ता शादी, त्योहारों सहित अन्य कार्यक्रमों के लिए डिपो से सस्ती दरों में अपनी आवश्यकता के अनुसार सरसों तेल व रिफाइंड खरीद सकेंगे। इससे राज्य की महिलाओं को करीब 100 करोड़ रुपए का लाभ मिलेगा। शादी समारोह व अन्य पारिवारिक कार्यक्रमों के लिए उपभोक्ता सस्ती दरों पर कभी भी तेल खरीद सकेंगे। डिपो में ई-केवाईसी के लिए उपभोक्ताओं को परेशानी नहीं होगी। सरकार वेब आधारित ई-केवाईसी करवाएगी। इससे बाहरी राज्यों व विदेशों में रहने वाले उपभोक्ताओं को सुविधा मिलेगी और हिमाचल नहीं आना होगा। इसके अतिरिक्त इस योजना में मिलों से आवंटित आटे की गोदामवार निगरानी की जाएगी। खाद्य उपदान के लिए भी 200 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। सरकार आगामी वित्त वर्ष में एचआरटीसी की 327 बसों को इलेक्ट्रिक बसों में बदलेगी। इस पहल से प्रदेश के सभी विधानसभा क्षेत्रों में इलेक्ट्रिक बसें चलेगी। इसके लिए सीएम ने विधायकों से भी प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में 5 रूटों पर ई बसें चलाने के लिए प्राथमिकता मांगी है। सरकार राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप योजना के तहत ई टैक्सी चलाने के लिए 10,000 नए परमिट जारी करेगी। इससे हजारों युवाओं को स्वरोजगार मिलेगा। सीएम ने घोषणा की है कि इस योजना के तहत टैक्सी खरीद पर 40% अनुदान भी मिलेगा। इसके अतिरिक्त वन विभाग, एचपीटीडीसी, जीएडी व एचआरटीसी के अधिकारियों के वाहन भी इलेक्ट्रिक वाहनों में बदले जाएंगे। प्रदेश में अब ऑटोमेटिक टेस्टिंग सेंटर के माध्यम से सभी वाहनों की फिटनेस जांच होगी। फिटनेस की वजह से वाहन दुर्घटनाग्रस्त न हो, इसके लिए सरकार ने यह फैसला लिया है। जिला कुल्लू में नेचर पार्क मॉल और बिजली महादेव के बीच हाइब्रिड मॉडल पर 272 करोड़ रुपए की लागत से 3.2 किलोमीटर लंबे रोपवे का जल्द निर्माण होगा। इस रोपवे पर होने वाले आय का 50% अंश सरकार को प्राप्त होगा। इसके अतिरिक्त 54 करोड़ रुपए की लागत से बनरा बगलामुखी रोपवे इसी वर्ष लोगों को समर्पित कर दिया जाएगा। प्रदेश में मुख्यमंत्री हरित विकास छात्रवृत्ति योजना शुरू होगी। इस योजना के तहत अगले 4 वर्षों में प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में 2 गांव चयनित किए जाएंगे और प्रदेश के पोस्ट ग्रेजुएट और इंजीनियर ग्रेजुएट को उन गांव में जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण संरक्षण पर अनुसंधान के लिए 2 साल तक छात्रवृत्ति दी जाएगी। सीएम ने घोषणा की कि प्रदेश में अवैज्ञानिक तरीके से खनन को रोकने के लिए सरकार GIS बेस्ड ऐप शुरू करेगी। इसकी सहायता से प्रदेश में अवैध तरीके से किए जा रहे खनन पर रोक लगाई जा सकेगी, वहीं निगरानी भी रखी जा सकेगी। प्रदेश में डिजिटलाइजेशन, गवर्नेंस तथा सूचना प्रौद्योगिकी के तहत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ डाटा एनालिस्ट की मदद से साक्ष्य आधारित नीति निर्धारण के लिए वर्क प्लान बनेगा। सीएम सेवा संकल्प हेल्पलाइन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग होगा। सीएम डैशबोर्ड रिपोर्टिंग मैनेजमेंट पोर्टल से जुड़ेगा। ऑनलाइन सेवा पोर्टल की मोबाइल ऐप आरंभ होगी। सभी कार्यालयों में ई साक्षात्कार व ऑनलाइन ई-डिस्पैच सुविधा प्रदान होगी। डीबीटी पोर्टल नेशनल डीबीटी पोर्टल से जुड़ेगा। भू प्रशासन सुधार के तहत अब मेघ जमाबंदी के तहत रिकॉर्ड की प्रतियां डाउनलोड हो सकेगी। इसी पोर्टल पर यूपीआई, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड आदि के माध्यम से शुल्क का भुगतान होगा।
मेघ चार्ज के तहत किसान क्रेडिट कार्ड ऋण लेने के लिए सभी प्रक्रिया ऑनलाइन पूरी होगी। स्टाम्प ड्यूटी, पंजीकरण शुल्क और अन्य प्रभारों का ऑनलाइन भुगतान मेघ पंजीकरण मॉड्यूल के माध्यम से शुरू होगा। हिमाचल में 4 दिन भारी बारिश और बर्फबारी का येलो व ऑरेंज अलर्ट, 23 फरवरी तक मौसम खराब है। हिमाचल प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो गया है। शनिवार को राजधानी शिमला समेत प्रदेश के अधिकतर क्षेत्रों में बादल छाए रहे। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार रविवार और सोमवार को प्रदेश में भारी से भारी बारिश और बर्फबारी का ऑरेंज अलर्ट जारी हुआ है। 20 और 21 फरवरी को भारी बारिश, बर्फबारी और ओलावृष्टि का येलो अलर्ट जारी हुआ है। पूरे प्रदेश में 23 फरवरी तक मौसम खराब बना रहेगा। बारिश से गेहूं और बर्फबारी से सेब की फसल को संजीवनी मिल सकती है। उधर मौसम विभाग की ओर से बारिश बर्फबारी के अलर्ट के बाद कुल्लू, लाहौल और किन्नौर जिला प्रशासन की ओर से आम लोगों और सैलानियों के लिए एडवाइजरी जारी की गई है। प्रशासन ने ऊंचे बर्फीले और संवेदनशील क्षेत्रों की ओर न जाने की सख्त हिदायत जारी की है। हिमाचल बजट 6000 प्री प्राइमरी शिक्षक होंगे भर्ती। हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में इस वर्ष 6000 प्री प्राइमरी शिक्षक भर्ती किए जाएंगे। पात्र आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को भी शिक्षक बनने का अवसर मिलेगा। इसके लिए इन्हें ब्रिज कोर्स भी करवाया जाएगा। बीते कई वर्षों से प्री प्राइमरी शिक्षकों की भर्ती लटकी है। प्रदेश में शिक्षा क्षेत्र की मजबूती के लिए सबसे ज्यादा 9560 करोड़ रुपए के बजट का मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बजट भाषण में ऐलान किया है। शुक्रवार को मुख्यमंत्री ने बजट भाषण में कहा है कि इस वर्ष 850 शिक्षण संस्थानों को इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस का दर्जा दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि शिक्षण संस्थानों की अब वार्षिक रैंकिंग भी होगी। प्रदर्शन के आधार पर स्कूलों को ग्रांट दी जाएगी। ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से प्रक्रिया चलेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि शिक्षकों के प्रशिक्षण की प्रक्रिया को मजबूत करने के डाइट और SCERT के नियमों में बदलाव किया जाएगा। शिक्षकों से लिए जाने वाले गैर शिक्षण कार्यों को काम किया जाएगा। प्रदेश में इस वर्ष पढ़ो हिमाचल अभियान के तहत सामान्य पाठकों के लिए 500 स्कूलों में रीडिंग रूम बनाए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन स्थानों पर लड़कों और लड़कियों के लिए अलग अलग स्कूल या कॉलेज चल रहे हैं, उन्हें स्थानीय निवासियों की मांग पर मिलाकर एक शैक्षणिक संस्थान बनाया जा सकेगा। इससे छात्रों और छात्रों के शैक्षणिक विकास के साथ साथ उनका मनोवैज्ञानिक विकास और व्यक्तिगत विकास भी होगा। प्रदेश के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले करीब 8,50,000 विद्यार्थियों को स्वच्छ जल के लिए पानी की बोतल दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत के 2/3 जिले पानी की कमी से जूझ रहे हैं। बच्चों को मुख्यमंत्री ने कहा कि 5वीं से हिमाचल के इतिहास एवं संस्कृति, भारतीय संविधान, स्वास्थ्य, बेसिक हाइजीन तथा अन्य सामान्य ज्ञान के विषयों को पढ़ाया जाएगा। अनिवार्य रूप से इन विषयों को पाठ्यक्रम में शामिल किया जाएगा। 500 से अधिक संख्या वाले स्कूलों में स्वयं सहायता समूहों को मिड डे मील के तहत भोजन बनाने और परोसने में भागीदारी के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। 2024-25 में न्याय की मान्यता लेने के लिए प्रदेश के सभी कॉलेजों द्वारा दावेदारी प्रस्तुत की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में 10 राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल खोले जाएंगे। सरकार ने इस साल सेब की पैकिंग के लिए यूनिवर्सल कार्टन को प्रभावी तरीके से लागू करने की घोषणा की है। बागवान संगठन लंबे समय से यूनिवर्सल कार्टन लागू करने की मांग उठा रहे थे। प्रदेश में 1885 करोड़ रुपए की वितरण क्षेत्र योजना के तहत बिजली के नुकसान को कम करने के लिए सरकार विस्तृत कार्य योजना तैयार करेगी। इससे बिजली आपूर्ति की गुणवत्ता बढ़ेगी और वित्तीय नुकसान भी कम होगा। इसके अलावा सरप्लस बिजली को उचित समय पर अन्य राज्यों को पहुंचाने के लिए 96 करोड़ रुपए की लागत से 4 ट्रांसमिशन लाइन तथा 290 करोड़ रुपए की लागत से 6 एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज सब स्टेशन तैयार किए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान में वृद्धावस्था, विधवा, एकल नारी, दिव्यांग, कुष्ठरोगी तथा ट्रांसजेंडर पेंशन के 7,84,000 लाभार्थियों के लिए लगभग 1260 करोड़ रुपए व्यय किए जा रहे हैं। वर्ष 2024-25 में 40,000 नए पात्र लाभार्थियों को इस योजना में सम्मिलित किया जाएगा। इस पर लगभग 70 करोड़ रुपए अतिरिक्त व्यय किए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने नई योजना मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना आरंभ करने की घोषणा करते हुए कहा है कि प्रदेश में ऐसी सभी विधवाओं के 27 साल तक की आयु वाले बच्चों जिनकी सभी स्रोतों से वार्षिक आय 1 लाख रुपए से कम हो, उनकी शिक्षा पर होने वाला व्यय प्रदेश सरकार वहन करेगी। इन बच्चों को मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, NIT, NIM, IIT, नर्सिंग, ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन पाठ्यक्रमों में प्रवेश मिलने पर यह सुविधा प्रदान की जाएगी। डोबी पैराग्लाइडिंग हादसे में पायलट और ऑपरेटर का लाइसेंस रद्द। कुल्लू जिले के डोबी में पैराग्लाइडिंग साइट पर पैराग्लाइडर से गिरकर पर्यटक महिला की मौत मामले में
पर्यटन विभाग ने विभागीय जांच में पैराग्लाइडर पायलट द्वारा लापरवाही बरतने पर पायलट और ऑपरेटर का लाइसेंस रद्द कर दिया है। इससे पूर्व विभाग ने पायलट और ऑपरेटर के लाइसेंस सस्पेंड किए थे। अब दोनों के लाइसेंस को रद्द कर उन्हें जमा करने को कहा गया है। इसके लिए जिला पर्यटन विकास अधिकारी ने आदेश जारी किया है। हिमाचल बजट नेता प्रतिपक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने सिरे से किया खारिज है। नेता प्रतिपक्ष एवं पूर्व सीएम जयराम ठाकुर ने कांग्रेस सरकार के दूसरे बजट को सिरे से खारिज किया है। उन्होंने कहा है कि बजट में फिर से झूठ बोलने और लोगों को गुमराह करने का प्रयास किया गया है। कांग्रेस ने सत्ता में आने से पहले झूठ बोला और सत्ता में आने के बाद पहले बजट में किए गए वायदे के अनुसार कार्य नहीं हो पाए हैं। अब दोबारा झूठ बोलकर गुमराह किया जा रहा है। बजट में 1 अप्रैल 2024 से दूध के न्यूनतम समर्थन मूल्य में 7 से 8 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। इसके तहत गाय के दूध का मूल्य 38 रुपए से बढ़ाकर 45 रुपए प्रति लीटर तथा भैंस के दूध के मूल्य को 47 रुपए से बढ़ाकर 55 रुपए प्रति लीटर किया गया है। दुग्ध उत्पादन सोसाइटियों से एपीएमसी द्वारा ली जाने वाली फीस माफ की गई है। पशुपालन को लेकर नए कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किए जाएंगे। जिला कांगड़ा के डगवार में हेमगंगा योजना के तहत 1.5 लीटर क्षमता का मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट स्थापित होगा। उन्नाव व हमीरपुर में आधुनिक मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट स्थापित होंगे। भेड़ बकरियों के लिए एफडी वैक्सीनेशन शुरू करने व उनकी समस्या के समाधान के लिए भेड़ बकरी पालन प्रोत्साहन योजना शुरू की जाएगी। बेसहारा पशुओं की समस्या के निदान के लिए एक राज्य स्तरीय टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा, जो 3 माह में अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपेगी। 12 करोड़ रुपए की लागत से राज्य में एक बागवानी उत्कृष्टता केंद्र स्थापित होगा, जो गुणवत्ता, कौशल तथा बाजार से संबंधित आवश्यकताओं के लिए वन स्टॉप रिसोर्स सेंटर के रूप में कार्य करेगा। राज्य के सेब व टॉपिकल क्षेत्रों में 2 अत्याधुनिक फ्रूट प्रोसेसिंग यूनिट स्थापित किए जाएंगे। अमरूद, नींबू व अन्य सब ट्रॉपिकल फलों को बढ़ावा देने के लिए मदर ट्री व बर्डवुड बैंक के लिए फाउंडेशन ब्लॉक स्थापित किए जाएंगे। तो ये थी हिमाचल प्रदेश की आज की सबसे बड़ी खबरें। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल बोलता हिमाचल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।